इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ प्लान। आपने सेकंड पासपोर्ट कैसे लेना है, सेकंड जो पासपोर्ट है उसको अवेल कर सकते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी को जो है ना वो हम लोग अवेल कर सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। स्टेप नंबर 1 के ऊपर जो है ना वो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि हम लोग अगर पुर्तगाल में जाना चाहते हैं तो हमारे पास वो कौन से स्मार्ट वेज हो सकते हैं। इन लोगों को डिमांड किया जा रहा है या किस वीज़ा कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन लोगों को डिमांड किया जा रहा है। मेरे भाई काफ़ी सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो GCC से पुर्तगाल में स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं, कर रहे होते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो आ जाती हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ प्लान कि आपने सेकंड पासपोर्ट कैसे लेना है, फिर बेनिफिट्स सेकंड पासपोर्ट के, फिर एक ऐसा कंट्री उसकी डिस्कशन करने जा रहा हूँ। बहुत सारी वीडियोस में हमने उस कंट्री की डिस्कशन की है, लेकिन उसकी इमिग्रेशन की, उसकी वीज़ा पॉलिसी की, वहाँ पे सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कशन नहीं की, उसकी इमिग्रेशन और वीज़ा पॉलिसी की डिस्कशन की है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर वहाँ पर जाके आप सेटल होते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। और नंबर 3 के ऊपर जो हम एक प्रॉपर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि कौन से ऐसे वेज हैं जिन वेज में, जिन रास्तों से या जिन तरीक़ों से हम इजीली उस कंट्री को हिट कर सकते हैं या वहाँ पे पहुँच के हम अपना सेकंड जो पासपोर्ट है उसको अवेल कर सकते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी को जो है ना वो हम लोग अवेल कर सकते हैं। तो जी एग्जैक्टली मैं जिस कंट्री की बात कर रहा हूँ वो है पुर्तगाल। अब यहाँ पे पुर्तगाल इमिग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में ये एक आता है कि जैसे कनाडा की इमिग्रेशन है या फिर ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन है या फिर जो है ना वो अदर कंट्रीज़ इमिग्रेंट्स जैसे USA की इमिग्रेशन है, तो वो अदर कंट्री के जो इमिग्रेंट्स हैं उनको रिकॉल कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, उनको जो है ना इन्वाइट कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अगर इस कंट्री की इमिग्रेशन की बात की जाती है ना तो इस कंट्री की इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर कुछ डिस्कस करते हैं तो हमारे माइंड में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये आता है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, हमें यहाँ पे पेपर हमें बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो इन्हीं तमाम टॉपिक्स और सब टॉपिक के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर शेयर किया करें उन लोगों तक जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। स्टेप नंबर 1 के ऊपर जो है ना वो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि हम लोग अगर पुर्तगाल में जाना चाहते हैं तो हमारे पास वो कौन से स्मार्ट वेज हो सकते हैं या कौन से लीगल वेज हो सकते हैं तो हम पुर्तगाल में पहुंच सकते हैं। नंबर 1 के ऊपर आ जाता है विजिट वीज़ा, जो कि पुर्तगाल इतनी आसानी से नहीं देता, दे देता है लेकिन उन लोगों को जिनकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो कंट्री जिनकी इमिग्रेशन ओपन होती है, आप वहाँ पे जाके अपनी इमिग्रेशन अप्लाई कर देते हैं तो वहाँ का वीज़ा लेना थोड़ा सा, विजिट वीज़ा लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कोई स्ट्रांग रीज़न होनी चाहिए आपके पास जिसकी वजह से आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो विजिट वीज़ा का जो चैप्टर है वो तो यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अब हमारे पास जो कैटेगरीज रह जाती हैं वो 2 कैटेगरीज रह जाती हैं। एक कैटेगरी रह जाती है वर्क परमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरी कैटेगरी रह जाती है स्टूडेंट वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो वर्क परमिट की हम बात करते हैं तो इसमें मल्टीपल वीज़े आ जाते हैं, जिसमें मैंने काफ़ी सारे डीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके वीडियो देख सकता है, उसमें आपको पता चलेगा कि D1 क्या होता है, D2 क्या है, D3 क्या है, D4 क्या है और D5 एंड D6 एंड D7 एंड ऑन सो ऑन। आप इसमें जाके देख सकते हैं, आपको कंप्लीट डिटेल और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि वर्क परमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग नर्सिंग डिपार्टमेंट से हैं, नर्सिंग डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है, IT के जो लोग हैं और उसके अलावा तीसरे फार्मिंग से रिलेटेड जो लोग हैं, इनकी इस टाइम पे करंट सिनेरियो में काफ़ी सारी डिमांड है और पुर्तगाल इमिग्रेशन इन लोगों को डिमांड कर रही है। अब इसकी जो वीज़ा कैटेगरी की बात करते हैं कि जी किस वीज़ा कैटेगरी में इन लोगों को डिमांड किया जा रहा है या किस वीज़ा कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन लोगों को डिमांड किया जा रहा है, तो इसमें मैंने ये आपको जो डिपार्टमेंट बताए हैं इन्हीं डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपने सर्च इंजन में जाके सर्च करना है और आप इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये है कि अगर जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो इस दौरान अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिफिकल्टी फेस होती है या कुछ भी होता है, आप इसी वीडियो में मुझे कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा। आई विल बी गेट बैक टू यू और मैं आपको बताऊँगा, सिखाऊंगा विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। या फिर एक ये चीज़ आ जाती है कि अगर आप मुझसे कुछ पर्सनली पूछना चाहते हैं कि जी हमारी ये प्रोफाइल है तो हमें क्या सजेशन आप देते हैं या क्या एडवाइस देते हैं या क्या करना चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मेरे अकाउंट को फॉलो करें, मेरे अकाउंट को फॉलो करके मुझे मैसेज सेंड कीजिएगा। मेरी टिकटॉक आईडी भी आ रही है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ अपने केस को प्रॉपरली डिस्कस कीजिएगा, देन आई कैन गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। अब जो सेकंड नंबर पे ऊपर कैटेगरी है वो आती है जी
मैंने आपको बताया था 2 कैटेगरीज है। वर्क के ऊपर मैंने आपको बता दिया है कि आप किस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। नॉमिनेट वीज़ा भी है, उसमें भी अगर आप जाके अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर काफ़ी सारे मेरे भाई, काफ़ी सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो GCC से पुर्तगाल में स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि विद इन 6 मंथ उनको उनका TRC कार्ड मिल रहा है। विद इन 6 मंथ उनको उनका जो है ना वो TRC कार्ड मिल रहा है। तो ये वो सारे वेज हैं जो स्मार्ट वेज हैं। ये था वीडियो का फर्स्ट हाफ जो मैंने आपको बताया कि आपने पुर्तगाल में पहुंचना कैसे है। सेकंड हाफ में हमने ये डिस्कस करना था कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। नंबर 1 के ऊपर एक ऐसा कंट्री जो आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको रेजिडेंसी दे रहा है, वो है जी इस वक्त पुर्तगाल। आपकी रेजिडेंसी आपको आप ये कह सकते हैं कि वो जो एक लॉन्ग टाइम होता था फाइल 88 में लॉक करवाने के बाद और 89 में लॉक करवाने के बाद आपका जो टाइम होता था 2 साल 6 महीने 7 महीने 28 मंथ या 24 मंथ, वो रिड्यूस होकर राइट नाउ चल रहा है 16 to 17। लेकिन आने वाले दिनों में वो वैसे ही रिड्यूस होकर 8 to 9 मंथ की वो ब्रैकेट में आ जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको विद इन 6 to 7 मंथ 8 मंथ के अंदर आपकी TRC मिल जाती है। दूसरा बेनिफिट आपको आपका पासपोर्ट मिल जाता है, प्रॉपरली आपको आपका पासपोर्ट मिलता है अगर आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कर रहे होते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो आ जाती हैं टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 3 जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, बच्चों की स्कूलिंग फ्री है, एजुकेशन फ्री है, बिल्कुल टोटली फ्री है। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, जानने वाले हैं जो वहाँ पे हैं और पुर्तगाल में, और उन्होंने स्पेशली जब पुर्तगाल पे मूव किया, जब वो वहाँ पे पहुँचे, पुर्तगाल में पहुँचे, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट वो बच्चों की स्कूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया, अपनी फैमिली को वहाँ पे छोड़ दिया। इवन दो कि उनकी जो अपनी अर्निंग और बिजनेस थे वो आउट ऑफ द पुर्तगाल थे, जो मोस्ट प्रोबेबली लोगों के होते हैं और जिस तरह से वो इसको कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है बच्चों की स्कूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा बड़ा बेनिफिट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आपकी एजुकेशन के साथ आपकी हेल्थ, यही 2 बेनिफिट जो इंसान को चाहिए होते हैं, जो मेजर होते हैं। आपकी जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हेल्थ इंश्योरेंस है और जो बाकी चीज़ें हैं उनको प्रॉपरली जो है ना उनको कंपनसेट किया जाता है। वो आपके जो भी आप वहाँ पे अगर सिटीजन्स होते हैं वहाँ पे, और इवन दो कि आप रेजिडेंट भी होते हैं, तो आपको प्रॉपरली अकोमोडेट किया जाता है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा बैरियर, एक बहुत बड़ा लॉक होता है इंसान की लाइफ में, स्पेशली जब वो आप ये कह लें टूवर्ड्स जो है ना वो अपनी लाइफ को अचीव कर रहा होता है, गोल्स को अचीव कर रहा होता है। तो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है उसके माइंड में हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो चीज़ें आती हैं। तो जिस कंट्री में आपको हेल्थ फ्री मिल जाए, बच्चों को स्कूलिंग फ्री मिल जाए, और इसके अलावा जो दूसरे बेनिफिट्स हैं, वेदर का एक आउटस्टैंडिंग बेनिफिट है। बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस का बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का बेनिफिट है पुर्तगाल में। और जैसे हम लोग खुद भी देखते हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे स्पेशली बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से जो है ना वो डिस्कशन करते हैं कि जी पुर्तगाल में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू आप ये बताइएगा कि कौन सा बिजनेस जो है ना वो रिलायबल है, कौन सी बिजनेस के लिए हम अगर वहाँ पे जाके करना चाहते हैं तो वो सूटेबल है। मैंने इसके ऊपर भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो ये वो सारे मेजर बेनिफिट्स हैं। और इसके अलावा अगर वहाँ का पासपोर्ट आपके पास है, आप 190 कंट्रीज़ जो है ना वो ऑन अराइवल विजिट कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जिसको आप अवेल करना चाहें, जिसको अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करना चाहें, आप इसको कर सकते हैं। वीडियो आप तक पहुँचाने का भी एक पर्पज़ था, वो ये था जो लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं वो कैसे जाएँ, और जो लोग वहाँ पे पहुँच के आगे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हैं तो उनके माइंड को एक कंसेप्ट को क्लियर करना। स्पेशली वो लोग भी जो बाकी स्टेट्स में बैठे हुए हैं, बाकी कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, स्पेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो भी इसको इस तरह से डिज़ाइन और स्ट्रक्चर करें कि पुर्तगाल में आके अपने डॉक्यूमेंट्स लें। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे, चैनल के ऊपर जो है ना वो सब्सक्राइब भी कर दे, और मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा।